गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वह 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और आज हम जैसा कि इससे पहले हमने जो आपका पहला चैप्टर है मैटर अवर सराउंडिंग यानी हमारे चारों ओर के पदार्थ, तो उस चैप्टर से रिलेटेड हैं दो वीडियो हैं वह अपलोड कर दिए हैं। तो जिनके जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर के आगे देखते हैं कि जो हमारे पदार्थ हैं, पदार्थों को रासायनिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। इससे पहले हमने बताया था कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो वह हमारा क्या था, वह फिजिकली क्लासिफिकेशन था यानी भौतिक वर्गीकरण। लेकिन हम बात करें रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर यानी केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो देखते हैं हमारे जो पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं वो 2 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं। पहला हमारा होता है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर। दूसरा हम देखेंगे अशुद्ध पदार्थ यानी हम इनको मिश्रण कहते हैं या मिक्सर कहते हैं। अब देखें हमारे ये शुद्ध पदार्थ हैं, तो शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा क्या है तत्व, एक हमारा क्या है यौगिक। यानी हमारे पहले क्या है तत्व फिर यौगिक। तत्व का मतलब होता है हम कहते हैं ना एलिमेंट या तत्व, और इसके बाद हमारा क्या है यौगिक। यौगिक हमारे 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, वो निश्चित अनुपात में मिलाकर बनते हैं। तो ये हमारे क्या है यौगिक, या इन्हें कहते हैं कंपाउंड। यानी प्योर जो सब्सटेंस हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्या है हमारा तत्व, दूसरा यौगिक यानी एलिमेंट और कंपाउंड। इसके बाद जो हमारे एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट हम देखें जैसे लोहा, हाइड्रोजन है, कॉपर है, तांबा है। यानी हमारी जो पीरियोडिक टेबल है लगभग उसमें 118 जो हमारे एलिमेंट हैं वह रखे गए हैं। तो वे सभी एलिमेंट हमारे किस में आते हैं, इस ग्रुप में आएंगे, इनको तत्व कहेंगे। तत्व को भी हमारे फिर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक धातु, उपधातु और अधातु। हम धातु की बात करें तो धातु यानी मतलब है मेटल, और ये हमारी होती है मेटलॉइड, और ये होती हैं ये नॉन मेटल। यानी धातु, उपधातु, अधातु, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। मेटल के अंतर्गत जैसे लोहा है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी किसमें आते हैं धातुओं के अंतर्गत आने वाले हमारे एलिमेंट हैं। इसी प्रकार हम बात करें ये उपधातु हैं, तो हमारी उपधातु में भी क्या करें इसमें टिन है, इसके अंदर हमारा एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ये सब इसमें आ जाते हैं। और हम मेटलॉइड की बात नॉन मेटल की बात करें तो इसमें हमारी गैसेस हैं, जो बहुत सारे लिक्विड हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं ये सब इसमें आ जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हमारी नोबल गैसेस हैं, वे सभी किसमें आएंगे नॉन मेटल के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें यौगिक, तो यौगिक में हम देखें यौगिक में जैसे हमारा जल है, नमक है, चीनी है। तो पहले यौगिक को समझेंगे यौगिक होते क्या हैं, यानी व्हाट इज द कंपाउंड। तो यौगिक वे पदार्थ हैं जो कि 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे यौगिक कहेंगे। जैसे हम बात करें जल की, यहाँ जल हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला होता है H2O। यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उन दोनों का जो रेशियो है वह 2:1 है। इसी प्रकार हम देखें यहाँ पर नमक यानी इसको NaCl, तो नमक में भी क्या है एंड सोडियम और क्लोराइड हैं, वो दोनों ही 1:1 के रूप में मिक्स किए गए हैं, तो ये हमारा एक कंपाउंड है।
इसी तरह चीनी है, ग्लूकोज है, आदि हमारे सब इसके अंतर्गत आते हैं। वे सभी हमारे यौगिक के कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ और मिश्रण को हम क्या इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में हम बात कर रहे हैं जैसे इसके अंदर दूध है, शरबत है आदि आते हैं, और जैसे हमारा मिट्टी का तेल भी आएगा इसमें, डीजल है, पेट्रोल है। विषमांगी मिश्रण में हम बात करें तो ये इसमें मतलब जो पदार्थ कोई एलिमेंट तत्व होंगे, पदार्थ होंगे, उनका कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है। और इसमें देखें जैसे हमारा बालू है, रेत है, कंकड़ है, कोयला, मिट्टी, पत्थर, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यानी एक बार फिर से देखते हैं। यानी हमारे जो पदार्थ थे इसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। ये हमारा है जो रासायनिक आधार पर, यानी फिजिकली में सॉलिड, लिक्विड, गैस में रूप में डिवाइड किया गया। यहाँ पे पदार्थों को और केमिकली अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दो भागों में डिवाइड किया गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध पदार्थों को समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में। और फिर इसके बाद देखें यहाँ पे ये हमारा जो शुद्ध पदार्थ है उसकी तीन कैटेगरी है, धातु, उपधातु, अधातु। और इसके बाद यहाँ पे ये समांगी विषमांगी मिश्रण किया हुआ है। तो इस तरह से आप इस फ्लो चार्ट के द्वारा आपको हमारा जो केमिकली जो क्लासिफिकेशन है, रासायनिक वर्गीकरण है, वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आगे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को हम डीपली पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक को हम यहाँ पे एक एक करके आपको अब समझाएंगे, तो उसको आप नोट भी कर लेंगे। तो समझते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। क्या समझेंगे, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो देखेंगे। देखेंगे शुद्ध पदार्थ में यानी प्योर मैटर। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन होता है वो सभी जगह, यानी प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक समान होता है, वे हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनका जो प्रत्येक घटक है उसका रासायनिक संगठन है, संरचना है, वह एक ही समान होता है, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। तो वो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के कौन से हैं, एक तो हमारे क्या हैं, तत्व, और एक यौगिक। तो तत्व हमारे क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, तो समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं तत्व। तो तत्व क्या है देखेंगे, व्हाट इज द एलिमेंट। तो तत्व को समझने से पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे तत्व को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो तत्व की परिभाषा को एक बार हम नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए तत्व क्या होते हैं, तत्व की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट। तो एलिमेंट देखेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी हमारे तत्व क्या हैं, तत्व ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उससे और अधिक छोटे सरल रूप में नहीं बदल सकते। तो हमारे क्या कहलाएंगे, वो एलिमेंट कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। तत्व को मुख्यतः देखने से तीन भागों में विभाजित किया गया है। यानी तत्व तीन प्रकार के हो सकते हैं।
एक हमारे धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। हम धातु की बात करें यानी मेटल, मेटल क्या होती हैं, यानी वे तत्व जो क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं या जो कि ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, और जो अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखते हैं, वे सभी हमारे धातु कहलाते हैं। ये बात भी समझेंगे, धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो कि अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं, वे सभी हमारे धातु कहलाते हैं। और एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारा सोना, चांदी, लोहा है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये धातु के अंतर्गत आते हैं या मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। हम बात करें मेटल्स की अन्य प्रॉपर्टी की, तो देखेंगे मेटल्स हमारी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि ये मेटल्स जितनी भी होती हैं वह अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मेटल्स होती हैं वह विद्युत और जो ऊष्मा है उसकी क्या होती हैं, वो सुचालक होती हैं। यानी ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट। यानी हम जितनी भी धातुओं को हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें आसानी से फ्लो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हैं वह पीटने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा और भी इसमें प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स में हमारी आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जैसे यदि हम मेटल्स को यानी ऐसे एलिमेंट जिन्हें पीट हैं, यानी मेटल्स का वह गुण जो पीटने पर फैल जाए, जैसे चद्दरों का बनना, ये क्या है, इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। इसके बाद अगली एक और प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स में तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी मेटल में जब उनको गर्म करें तो उन्हें तारों के रूप में उन्हें बदल सकते हैं। तो जितनी भी कॉपर के वायर हैं या अन्य किसी धातु के तार बनाए जाते हैं तो वह इसी गुण पर आधारित होते हैं। यानी मेटल्स में तन्यता का गुण पाया जाता है, इसीलिए उन्हें तार के रूप में बदला जा सकता है। और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टियाँ जैसे मेटल्स होती हैं चमक उत्पन्न करती हैं और पीटने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम देखें, सोना है, चांदी है, लोहा है, जिंक है, अन्य इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगली जो हमारी इसका प्रकार था अधातु। अधातु जो हमारी धातुएं हैं उनका अपोजिट होती है। यानी ऐसे एलिमेंट जो अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन बना लेते हैं, यानी नेगेटिव आयन बना लेंगे, वे सभी हमारे क्या कहलाएंगे, अधातु या नॉन मेटल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारी क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि हमारे अधातु के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सभी अधातुओं के एग्जाम्पल हैं। हम बात करें इनकी प्रॉपर्टी की, तो हमारी इसकी प्रॉपर्टी जस्ट जो हमारी धातुएं थी उनकी अपोजिट होती हैं। जैसे धातु हमारी धनायन बनाती थी तो ये ऋणायन बनाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ये चमक उत्पन्न नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के जितनी भी इसके गुण हैं वह जो हमारी धातुएं थी उनके अपोजिट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है उपधातु, इनको नेचुरल बोलते हैं। तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे सभी उपधातु के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें, आर्सेनिक, जर्मेनियम और भी इसके बहुत सारे एंटीमनी, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो कि उपधातुओं के अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे तत्वों को कितनी कैटेगरी हुई, सबसे पहले धातु, अधातु, उपधातु। तो आपने इन सभी को एक अच्छी तरह से देखा, समझा। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला जो पोर्शन था इसका, यानी शुद्ध पदार्थ था, वह था यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं,
कंपाउंड क्या होते हैं उसे हम आगे समझते हैं। देखेंगे यौगिक हमारे क्या हैं। यौगिक वे जो पदार्थ हैं जो कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में हम मिलाएं तो जो हमें प्राप्त होंगे ये सभी हमारे यौगिक के अंतर्गत आते हैं। तो यौगिक की परिभाषा आप एक बार बोर्ड पे देखेंगे। तो देखते हैं आगे हमारा अगला जो टॉपिक है यौगिक यानी कंपाउंड किन्हें कहते हैं। तो कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व हैं, उन्हें एक निश्चित रेशियो में उन्हें मिलाएं तो जो पदार्थ उन्हें प्राप्त होते हैं वे यौगिक या कंपाउंड कहलाते हैं। तो आप बोर्ड पे इसकी डेफिनेशन देखेंगे। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होते हैं यौगिक कहलाते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे जल यानी वाटर, ग्लूकोज, अमोनिया आदि। अब इसको देखते हैं, आगे डीपली समझते हैं। जैसे हम बात करें जल, तो हम जल में देखें इसका फॉर्मूला है H2O। H2O हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारा, उसके दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन हमारा क्या है, एक। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं को 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है तो हमारा क्या बना है, जल बना है। इसी तरह हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में देखेंगे C6H12O6। अब हम इसका सिंपल रेशियो दिखा रहे हैं, तो 6:6, 6:12, 6:6। तो यहाँ पे इसका हम रेशियो देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनका जो रेशियो है 1:2:1, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को जब 1:2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या है, ये एक कंपाउंड है, यौगिक है। हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। तो यहाँ पे देखें यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों को 1:3 के रेशियो में मिलाएंगे तो जो हमें पदार्थ प्राप्त होगा वह हमारा अमोनिया प्राप्त होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी जो हमारे तत्व हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को जब उनके निश्चित रेशियो में मिलाते हैं तो जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो हमारे यौगिक कहलाते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा देखते हैं आगे।